एक बार दधीचि ऋषि की वामांगी सुवर्चा गर्भवती थी। 7 महीने का गर्भ है। बहुत प्रसन्न रहती हैं। ऋषिवर, आज भोजन में भगवान को भोग लगाने के लिए क्या बनेगा? क्या बनाऊं आज? दधीचि ऋषि कहते हैं, जो अच्छा लगे वही बना लो। माताओं की बड़ी पुरानी आदत है, बनाना तो उनको वही है जो वो बनाएंगी रसोई में, पर पूछेंगी जरूर क्या बनाऊं। और बनाना वही है जो उनको बनाना है। अब रसोई में लौकी रखी है, बनानी उनको लौकी है ही, पूछेंगे क्या बनाऊं। देख ले कुछ, तो फिर मैं लौकी बना ले रही हूँ। पहले ही लौकी बनानी थी। दधीचि ऋषि सुवर्चा को नाराज नहीं करते। वो बहुत प्रसन्न मुख रहने वाली नारी है। लेकिन आज आश्रम में ओरा है, कोई आया है, देवता, आश्रम में देवता आए हैं। दधीचि ऋषि ने कहा, कुछ नहीं, कोई नहीं है, तुम भगवान का भोग बनाओ। और अब तुम चूंकि 7 महीने का गर्भ है, मैंने तुम्हारे भाई को बुलाया है, कुछ दिन अपनी माँ के पास हो आओ। आप मुझे भगा रहे हैं? नहीं सुवर्चा, कभी तो मेरे बिना भी जीना सीख। नहीं भगवान, मैं आपके बिना जीना चाहती ही नहीं हूं। दधीचि कहते, नहीं, स्त्री को अपनी संतान के लिए जीना चाहिए। सुवर्चा, हमेशा मेरे पीछे पीछे लगे रहना ठीक नहीं है। अपने बल पर जीना सीख। हमेशा ये बालकपना अच्छा नहीं है। तो सुवर्चा कहती है, अगर कभी आपके बिना जीना पड़े तो मुझे जीना ही क्यों है फिर। अच्छा ठीक है, माँ के घर तो चले जाओ कुछ दिन। सुवर्चा समझ गई, कुछ ऐसा है जो ऋषि मुझे बताना नहीं चाहते हैं। सुवर्चा के भ्राता उनको लेने के लिए आए हैं। दधीचि ऋषि अपने आश्रम के भीतर वाली कोह में जहां ध्यान लगाकर बैठते थे वहां चले गए। देवता तो पहले से ही वहां आए हुए हैं। दधीचि ऋषि की अस्थियों का दान मांगने के लिए, क्योंकि उन्हीं अस्थियों के वज्र से वृत्तासुर का अंत होगा। दधीचि ऋषि की अस्थियों से ही क्यों? दधीचि ऋषि ने ये बात सुवर्चा को बताई थी कि एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं ने मेरे पास अपने शस्त्रों को सुरक्षा के लिए रख छोड़ा था। राक्षसों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया और मैं उन शस्त्रों की रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं था। इसीलिए मैंने जल का पात्र लिया और उन समस्त अस्त्रों की ऊर्जा को उस जल में भरकर पान कर लिया। तो देवताओं के जितने अस्त्र मेरे पास थे, उन सभी की ऊर्जा मेरे मेरुदंड में विराजमान है। अगर वो मुझसे मेरी अस्थियों का दान मांगते हैं तो मुझे देना ही होगा, क्योंकि मेरा मेरुदंड उन्हीं के शस्त्रों की शक्तियों से वज्र बन गया है। सुवर्चा कहती है, पर क्यों? नारायण है ना। अरे नारायण के पास क्या शस्त्रों की कमी है? और फिर आपके आराध्य महादेव भी तो हैं, उनके पास क्या शस्त्रों की कमी है जो आप ही की हड्डी से उनका काम चलेगा? दधीचि ऋषि ने सोचा सुवर्चा को समझाना कठिन है, वो नहीं समझेगी, वो बहुत भोली है। और आज दधीचि ऋषि ने बहुत बड़ा निर्णय किया। वृत्तासुर के वध के लिए जब देवता उनके द्वारे पर याचक बनकर खड़े थे, तो उन्होंने अपने
अस्थि का दान उनको दिया। दधीचि ऋषि का शरीर भस्म हो गया। सुवर्चा जब ध्यान कक्ष में आई, चलो भोजन बन गया है, भोग लगाओ, तब तक तो वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। सुवर्चा के हाथ में तुलसी थी, वो छूट गई और सुवर्चा ने कहा कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। दधीचि ऋषि से कहती है, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। सुवर्चा के भाई ने बहुत कहा मेरे साथ चलो, पर सुवर्चा ने कहा अब नहीं, तुम जाओ यहाँ से, कभी लौट कर इधर मत आना। अपने भाई को भेज दिया, अपने गर्भ पर पत्थर मारा, 7 महीने का बालक जन्म लिया। दधीचि के साथ सुवर्चा सती हो गई और वही बालक जो ऋषि दधीचि और सुवर्चा का था, वो पिप्पलाद, पिप्पलेश्वर महादेव के रूप में जाने गए। पिप्पलाद ऋषि ने शिव भक्ति का बाद में बहुत प्रचार किया। दधीचि ऋषि इतने बड़े त्यागी हुए, इतना बड़ा दान उन्होंने की। हम कितना दान कर सकते हैं? हम हरिश्चंद्र जैसे दानी नहीं हैं, हम दधीचि जैसे दानी नहीं हैं। अरे हम तो 4-6 फूटी कौड़ी ले आते हैं, उसी पर समझते हाय हमने कितो कर दिया। अरे कोई हमारी पर्ची तो फाड़ा, हमने इतना कर दिया। हमने कुछ भी नहीं किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने तो मेरा अभी कुछ दिया ही नहीं है, तेरा ही तुझी को चढ़ाया है। मैंने तो मेरा अभी कुछ मैं कुछ देने के लायक ही नहीं हूँ, मैंने तो मेरा कुछ दिया ही नहीं है।